हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है अपने इस नई क्लास में। और आज हम लेकर आए हैं आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक क्लास 12th के हिंदी 2024 बोर्ड एग्जाम, जो कि 22 फरवरी से होने वाले हैं। तो हम उसके लिए लेकर आए हैं। तो आप इससे गेस लगा सकते हैं आपको कितना आता है और कितना नहीं आता है। और इस महत्वपूर्ण टॉपिक को देखते हुए आप अपने सिलेबस को कवर करें और बहुत ही आसानी से नंबर पा सकते हैं। तो हम देखते हैं आज क्लास 12th हिंदी 2024 सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक की इम्पोर्टेंट टॉपिक कौन कौन से हैं, तो हम उनके बारे में आज चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले खंड का है कि महत्वपूर्ण गद्यांश। महत्वपूर्ण गद्यांश क्या है? राष्ट्र का स्वरूप, अशोक के फूल, भाषा और आधुनिकता। ये तीन महत्वपूर्ण टॉपिक हैं जो कि महत्वपूर्ण गद्यांश दिए हैं। इनमें से गद्यांश बहुत ही बार पूछे जाते हैं और हर बार बोर्ड परीक्षा में पूछे ही जाते हैं। राष्ट्र का स्वरूप हो गया, अशोक के फूल हो गए और भाषा और आधुनिकता से। तो इनको बहुत ही बारीकी से और बहुत ही समझ से बिल्कुल बकायदा पढ़ लीजिए। और अब हम आते हैं दूसरे पर। तो दूसरा है महत्वपूर्ण पद्यांश। तो महत्वपूर्ण पद्यांश क्या है कि पवन दूतिका, श्रद्धा मनु और गीत महादेवी वर्मा, इनमें से बहुत ही महत्वपूर्ण और पद्यांश हैं। ये इनमें से ही पूछा जाता है हर बार बोर्ड एग्जाम में। तो अब हम देखते हैं तीसरा है कि लेखक का जीवन परिचय। लेखक का जीवन परिचय क्या है कि जैसे वासुदेव शरण अग्रवाल और आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। आपको तीन एग्जाम में तीन जीवन परिचय लिखने को आती हैं, उसमें से एक लिखने को होती है और तीन जो है बोर्ड एग्जाम में आती है। तो उसमें से एक लिखने को होती हैं। तो आप ये दोनों वासुदेव शरण अग्रवाल और आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, इन दोनों की जो है लेखक की जीवन परिचय याद कर ले और साहित्यिक परिचय याद कर ले और एक दो चार रचनाएं भी याद कर ले। इनसे बाहर नहीं आएगा। अब हम बात करते हैं, चौथा है कि कवियों का जीवन परिचय। कवियों का जीवन परिचय में क्या है? जयशंकर प्रसाद हैं, महादेवी वर्मा है। तो आप इनको याद कर लीजिए, इनसे बाहर नहीं आएगा। अब हम देखते हैं पांचवा क्या है। पांचवा पॉइंट है कि पंचलाइट की कहानी। पंचलाइट की कहानी में क्या पूछा जाता है? तो ज्यादातर अक्सर हर बार बोर्ड परीक्षा में यही पूछा जाता है कि उद्यांश तथा पंचवटी कहानी का उद्यांश तथा सारांश लिखिए। तो आप क्या करें कि पंचलाइट कहानी का क्या करें? उद्यांश तथा सारांश याद कर लें। अब हम देखते हैं छठा पॉइंट है कि बहादुर कहानी, यानी बहादुर की कहानी क्या है? इसमें भी उद्यांश, उद्देश्य तथा सारांश याद कर लें और यही लिखने को आएगा। अब हम देखते हैं खंड काव्य। खंड काव्य में खंड खा है कि संस्कृत का महत्वपूर्ण गद्यांश। तो संस्कृत के महत्वपूर्ण गद्यांश लिखने को आते हैं, जैसे संस्कृत भाषाएं महत्वम, और हो गया महामना, मालविया। और अब हम पॉइंट 10 देखते हैं। पॉइंट 10 है संस्कृत का महत्वपूर्ण गद्यांश श्लोक, यानी सुभाष रत्नाल और जातक कथा। ये दोनों मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं, तो इनको भी कवर कर ले। अब हम देखते हैं महत्वपूर्ण 11 पॉइंट है कि महत्वपूर्ण मुहावरे तथा लोकोक्तियां। क्या करें? महत्वपूर्ण जो है मुहावरे और लोकोक्तियों को भी आप तैयार कर लें। अपठित गद्यांश हैं शब्द युग्म, शब्द अर्थ और वाक्य संशोधन, यानी कि वाक्य दिया होगा और उसमें क्या गलती है उसको सुधारना होगा। और अब आते हैं 17वां पॉइंट है कि रस। रस में क्या करें? हास्य रस, वीर रस और श्रृंगार रस की परिभाषा, उदाहरण और स्पष्टीकरण याद कर ले, इनसे बाहर नहीं गा। अब हम देखते हैं कि 18 पॉइंट है। पॉइंट 18 है कि छंद, कुंडलियां छंद और दोहा छंद, इनसे बाहर नहीं। अक्सर कर सबसे ज्यादा दोहा ही पूछा जाता है, तो दोहा और कुंडलियां छंद को याद कर ले। और 19 नंबर है अलंकार। उत्प्रेक्षा अलंकार, उपमा अलंकार और रूपक अलंकार। ज्यादातर उपमा अलंकार और उत्प्रेक्षा अलंकार पूछा जाता है, तो आप इन तीनों रूप जो है अलंकारों को याद कर लें। अब हम 20 पॉइंट है। पॉइंट नंबर 20 है कि पत्र लेखन। पत्र लेखन में क्या आता है कि किसी विद्यालय के प्रधानाध्यापक को सहायक अध्यापक की भर्ती है तो एक पत्र लिखें और
दूसरा है कि किसी बैंक के प्रबंधक को अपने अध्ययन हेतु अल्प ब्याज में ऋण देने के लिए पत्र लिखें। यह 2 पत्र हैं, इन पत्रों को ही तैयार कर लें और इनसे बाहर नहीं आएगा। अब हम देखते हैं पॉइंट 21 है। 21 में क्या होता है, निबंध लेखन होता है। तो इसमें क्या है, कम से कम 5 पॉइंट हैं हमारे पास, इनसे ही याद करके जाएं और यही एग्जाम में 100% फंसेंगे। तो कौन है, पर्यावरण प्रदूषण समस्या और समाधान है, आतंकवाद समस्या और समाधान होगा, और भारत में बेरोजगारी की समस्या है, आजादी का महोत्सव, और मेरा प्रिय लेखक, और कंप्यूटर, यानी आधुनिक युग में कंप्यूटर की क्या महत्व है ये आ सकता है, या जो है इंटरनेट की क्या महत्व है ये आ सकता है। तो आज के ये 21 महत्वपूर्ण टॉपिक थे हिंदी के, तो आप इनको देखते हुए अपनी तैयारी बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, और इस जो है 21 पॉइंट में जो भी पॉइंट आपको नहीं समझ में आता है तो आप बताइए, हम उस पर वीडियो बना देंगे। तो मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।